देखिए ट्रिपल सी एग्जाम अगर आप लोगों को देने वाले हैं तो आपको एग्जाम देने का तरीका क्या है वो देखिए। और जो आज सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये कि मैंने अक्टूबर में जाकर एक बार पेपर दिया है सिर्फ एक एक्सपीरियंस के लिए। तो वो किस तरह का पेपर आया था, क्या क्या क्वेश्चंस आए थे, एग्जैक्टली वही सारी चीजें आपके साथ शेयर की जा रही हैं ताकि आपको एक काफी कुछ अंदाजा मिल जाए कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं। और इनमें से मैंने ये भी देखा है कि इनमें से काफी सारे क्वेश्चंस रिपीट भी हो जाते हैं। तो ये एक्सरसाइज काफी इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान से देखिए। यूट्यूब में इसका वीडियो लोड हो जाएगा, आप लोग उसको भी बाद में रिवाइज करके या बाद में रिवाइंड करके देख सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कैसे करना है शुरुआत। आप लोग स्क्रीन पर देख रहे होंगे, जब कभी आप एग्जाम देने जाएंगे ट्रिपल सी का तो वहां पर आप लोगों को इसी तरीके की स्क्रीन मिलेगी। आपके सभी सिस्टम पे ये स्क्रीन ऑन होगी। यहाँ पर आपको अपना रोल नंबर लिखना होगा, आपको एडमिट कार्ड प्रोवाइड किया जाएगा। आप अपना रोल नंबर यहाँ टाइप करेंगे, साथ ही साथ एक पासवर्ड भी दिखने को होगा। पासवर्ड आपको एग्जामिनर खुद ही देगा। जब आप हॉल में जाएंगे तो एग्जामिनर आपके रोल नंबर के अकॉर्डिंगली आपको पासवर्ड देगा और एक पर्टिकुलर डेस्क पे आपको बैठने को कहेगा, उसी पर आपको काम करना है, रेंडमली नहीं बैठ सकते। नीचे सेंटर कोड होगा जो कि अलग अलग होगा, आपके एडमिट कार्ड में लिखा रहता है KAN1 KAN2 इस तरीके से। बस आपको कनेक्ट कर देना है। कुछ सेकंड वेट करिए। जैसे ही आप वेट करेंगे आपके सामने आपका पूरा प्रोफाइल खुल जाएगा, आपकी फोटो वोटो सब आ जाएगी। आपको सेकंड्स और वेट करिए और उसके बाद फिर यहाँ पे स्टार्ट एग्जाम ऑप्शन आएगा। आप स्टार्ट एग्जाम ऑप्शन पे क्लिक करिए। जैसे ही आप स्टार्ट एग्जाम पे क्लिक कर देंगे आप लोग देखेंगे आप लोगों के सामने इस तरह का एग्जाम शुरू हो गया है। सेम यही स्क्रीन आएगी। इस स्क्रीन पर आपको 1 से लेके पूरे 100 तक क्वेश्चंस यहाँ पे दिखाई देंगे। आपको वो सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। आपको बता दें एग्जाम की टोटल ड्यूरेशन 90 मिनट्स की है। आपको 90 मिनट्स तक के अंदर 100 सवाल पूरे सॉल्व करने हैं। कैसे करने हैं वो भी देख लीजिए। आप मान लीजिए नंबर 1 से शुरू करते हैं। नंबर 1 पे जब आप क्लिक करेंगे तो उसके 4 ऑप्शन आएंगे। पूरे क्वेश्चन में लगभग 60 ऑब्जेक्टिव होते हैं और अप्रोक्सीमेट 40 ट्रू फॉल्स होते हैं। तो और आपके क्वेश्चंस ऊपर इंग्लिश और उसी का नीचे हिंदी ट्रांसलेशन भी होता है। अब अगर आप लोगों को कोई भी सवाल का जवाब देना है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप लोग फर्स्ट का क्वेश्चन पर हैं और फर्स्ट में आपको बी वाला ऑप्शन सही लग रहा है तो माउस बी पे चेक कर दीजिए। और इसके बाद एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कंफर्म आंसर जरूर क्लिक करिए। कंफर्म मींस आपने क्वेश्चंस का आंसर लॉक कर लिया। और उसके बाद फिर नंबर 2 पे क्लिक कर दीजिए। आप चाहें तो नीचे दिए गए नेक्स्ट और प्रीवियस बटन से भी आगे पीछे कर सकते हैं। आप चाहें तो रेंडमली किसी भी सवाल को डायरेक्ट क्लिक कर सकते हैं। आपने कहा 15 नंबर पहले सॉल्व करेंगे तो आप 15 पे क्लिक करके 15 सॉल्व कर लीजिए। लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता, आप शुरुआत से सीक्वेंशली करिए, वो ज्यादा सही। अगर इन केस आपने कोई सवाल मिस कर दिया है तो वो रेड कलर में दिखाई देगा, इसमें लिखा है नॉट अटेम्प्टेड, यानी कि ये सवाल आपने अटेम्प्ट नहीं किया है। जो आपने लॉक कर लिया वो ग्रीन कलर में है। याद रखिए ग्रीन मतलब आपका लॉक्ड है। इस समय जिस सवाल को आप सॉल्व कर रहे हैं वो येलो कलर में है करंट। तो आप ये ध्यान रखिएगा कोई भी रेड ना रह जाए। रेड मींस आपने अटेम्प्ट नहीं किया। और इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, इसीलिए आपको कोई नुकसान नहीं होगा। अगर आप गलत भी लगा देंगे तो कोई बात नहीं है, हो सकता है कि बाय डिफॉल्ट वो सही हो जाए। तो आप लोगों को इसका ध्यान रखना है। एक चीज और, आप क्वेश्चन तुरंत क्लिक करके नेक्स्ट पे शिफ्ट नहीं हो सकते। प्रोग्राम को इस तरीके से शेड्यूल किया गया है कि आप एक क्वेश्चन से दूसरे क्वेश्चन में जाने के लिए कम से कम 20 सेकंड का वेट करेंगे। आप यहां क्लिक करते हैं, आपके सामने सवाल आ गया, आप सवाल पूरा पढ़ रहे हैं। सवाल पढ़ने के बाद अब आपसे बोला गया कि अब आप लोगों को नेक्स्ट क्वेश्चन करना है, तो नंबर 2 पे आप जाएंगे। यहां देखेंगे 20 सेकंड से काउंटडाउन चलेगा। आप 20 सेकंड के, ऐसा नहीं कि फर्स्ट का बी ले लिया और तुरंत 2 पे क्लिक कर दिया। आप 20 सेकंड वेट करेंगे, जब वहां पे काउंटडाउन 0 हो जाएगा तब जाके सेकंड वाला ऑप्शन एनेबल होगा और फिर आप लोग सेकंड क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। इस तरीके से करते करते आप लोगों को पूरे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। क्लियर हुआ? तो अब जब पूरा हो जाएगा आखिरी में आपको फिनिश एग्जाम पे क्लिक कर देना है और फिनिश मींस फिनिश। अब उसके बाद आप लोगों का ऑटोमेटिकली फिनिश हो जाएगा और आपके स्क्रीन पर आगे कोई मूवमेंट नहीं होगा। फिनिश पे क्लिक करते ही आपके सामने एक ऑप्शन और पूछेगा कि आपका फिनिश होने जा रहा है, आर यू श्योर? ओके कर दीजिए और लीजिए आपका टेस्ट फिनिश हो गया। ओके, जो मैं अब आपको बताने जा रहा हूं ये अक्टूबर 2016 का पेपर है जो कि मैंने एज ए एक्सपीरियंस के लिए दिया था। और उसमें किस तरह के क्वेश्चंस आए थे, क्या जवाब थे, उससे मिलते जुलते कैसे क्वेश्चंस आते हैं, वो सारी चीजें अब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन जो था वो बहुत ही सिंपल है। आपके स्क्रीन पर पूछा गया है व्हाट इज द शॉर्टकी फॉर क्रिएट ए चार्ट इन एमएस एक्सेल। एमएस एक्सेल में शॉर्टकट की क्या है चार्ट्स बनाने की। क्लियर? तो आप सभी को पता भी होगा एमएस एक्सेल का हम लोग यूज करते हैं
एक्सेल पे आप लोग चार्ट्स बनाते हैं, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं पता कि चार्ट्स कैसे बनता है और किस तरह की होती है इसकी शॉर्टकट की। तो देखिए बहुत ही सिंपल है, आप लोगों को एक बार बता भी दें। आप लोगों ने यहाँ पे मान लीजिए रैंडमली नेम लिख रखे हैं और परसेंटेज लिख रखे हैं। यहाँ पर मैंने लोगों के नाम डाल दिए हैं कुछ भी, और इधर पे उनके रैंडम परसेंटेज डाल दिए हैं कुछ भी। अब अगर आपको इनका चार्ट बनाना है तो आप यूं सिलेक्ट कर लीजिए। वैसे चार्ट बनाने के लिए इंसर्ट के अंदर देखिए डिफरेंट चार्ट्स दिए हैं, लेकिन अगर आप शॉर्टकट की से बनाना चाहते हैं तो आप सिलेक्ट करने के बाद कीबोर्ड की F11 दबाएंगे और देखिए आपके सामने चार्ट आ गया। तो इसका जवाब होगा F11। मैंने ऑप्शन नहीं लिखे हैं, ऑप्शन अंडरस्टूड है कि हम लोगों को सॉल्यूशन चाहिए, तो इसका सही जवाब है F11। क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था बेस ऑफ हेक्साडेसिमल। ये भी अच्छा है, इंपॉर्टेंट है। इससे जुड़े हुए मैं नंबर सिस्टम्स के बारे में आपको सब बता दूं। ये सवाल जो है ये नंबर सिस्टम से जुड़ा हुआ है, हेक्साडेसिमल कोड्स और ये सब क्या है, मैं इनका पूरा सॉल्यूशन ही आपको बता देता हूं। कंप्यूटर्स में जो हम लोग नंबर सिस्टम यूज करते हैं वो ये चार है। बाइनरी नंबर सिस्टम, जिसको हम मशीन और डिजिटल कोड भी कहते हैं, जो 0 और 1 के कॉम्बिनेशन से मिलकर बनता है। डेसिमल नंबर सिस्टम, 0 से लेकर 9 तक के सारे नंबर्स जो हैं, जो हम आप आम बातचीत में इस्तेमाल करते हैं, 72, 52, 192, वो सब डेसिमल नंबर सिस्टम है। हेक्साडेसिमल सिस्टम में 0 से लेके 15 तक के टोटल होते हैं, टोटल 16 होते हैं, इसीलिए इसका नाम हेक्साडेसिमल सिस्टम है। ऑक्टल में टोटल 8 होते हैं, 0 से लेके 7 तक। तो ये नंबर सिस्टम से जुड़ा हुआ है। जो पीछे क्वेश्चन पूछा गया है, उस क्वेश्चन में पूछा गया है कि इसके बेस में क्या होता है। तो हेक्साडेसिमल सिस्टम के टोटल 16 होते हैं, तो इसीलिए उनके बेस में 16 रहता है। अगर इसी की जगह ऑक्टल आता तो उसके बेस में कितने होते, 8। ये पहचान के लिए है। डेसिमल के बेस में 10 लिखा जाता है और बाइनरी के बेस में 2 लिखा जाता है। एक चीज और आप नीचे देख सकते हैं, इसे चाहे तो लिख भी सकते हैं कि आप लोग जो भी यूनिट्स लेते हैं वो सारी यूनिट्स का कन्वर्जन क्या है। जैसे कि हम लोग कंप्यूटर्स जो यूज करते हैं उसमें सबसे छोटी यूनिट जो है कैलकुलेट करने की, वो होती है बिट। 1 और 0 सिर्फ 2 ही बिट हैं। 1 का मतलब ऑन और 0 का मतलब ऑफ से है। वैसे ही 8 बिट्स को मिला दिए जाए, 10110 इस तरह करके, तो एक बाइट बन जाता है। 1024 बाइट्स में 1 किलोबाइट, 1024 किलोबाइट्स में 1 MB, और इस तरीके से बढ़ता चला जाता है। कभी कभार यह भी पूछ लिया जाता है 1 निबल। तो 1 निबल जो है वो 4 बिट्स के कलेक्शन को कहा गया है, यानी कि 1100, ये 4 बिट्स हो गई, ये 1 निबल हो गया। इसी को अगर देखा जाए ध्यान से, तो आपसे कभी कभार इस तरह भी पूछ लिया जाता है कि एक बाइट में कितने निब्बल होंगे। तो आप लोग गौर करें, तो एक बाइट में 8 बिट्स होते हैं और एक निब्बल में 4 होते हैं, तो 2 हो गए ना। तो आपका सवाल इस तरह भी रहता है, एक बाइट में कितने निब्बल, तो 2 निब्बल हो गए, 4 4 यानी 8। तो ये भी एक क्वेश्चन का पार्ट है, तो आप लोग इसे भी लिख लीजिएगा, हेक्साडेसिमल और बाकी नंबर सिस्टम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप लोगों के स्क्रीन पर है, ये एक्सेल का है। एक्सेल का हमेशा क्वेश्चन एक ये जरूर पूछा जाता है कि एक्सेल में टोटल नंबर ऑफ रोज एंड टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स कितने होते हैं। आपको बता दें, आप लोगों के ट्रिपल सी में जो क्वेश्चन आता है वो एक्सेल 2003 से पूछ लिया जाता है, जिसमें टोटल नंबर ऑफ रोज जो है वो 65,536 है और टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स 256 है। ये एक्सेल के बारे में है। लेकिन अगर नया वाला एक्सेल 2007 लिखकर आ गया उसमें कि कितने हैं, तो आप लोग यहां पे देखिएगा एड्रेस बार में, जैसे अगर मैं यहां सिलेक्ट करता हूं, तो कुछ भी सिलेक्ट करता हूं तो वहां साइड में लिखकर आता है 4R×2C। इसका मतलब हो गया 4 रोज और 2 कॉलम्स। अगर मैं इस बटन को क्लिक करता हूं तो पूरा एक कॉलम सिलेक्ट हो जाता है। अगर इस वाले को क्लिक करता हूं तो पूरी 3 रो सिलेक्ट हो जाती है। और अगर मैं इसे क्लिक करता हूं तो इसमें टोटल देखिए ऊपर लिखकर आने लगा 1048576R इंटू 16384C। इतने कॉलम्स है 2007 के आगे के सारे एक्सेल्स में। एक चीज और, एक्सेल में बाय डिफॉल्ट 3 शीट्स होती हैं, शीट 1, शीट 2 और शीट 3। आप चाहें तो उस शीट्स को आगे बढ़ा भी सकते हैं। और एक्सेल में जो भी फाइल आप सेव करते हैं उस फाइल का डिफॉल्ट नेम बुक 1 होता है। तो ये ध्यान रखिएगा, देखिए ऊपर बुक 1 दिया भी गया है। ये क्वेश्चंस आए हैं, मैंने आपके साथ इसलिए शेयर किए हैं। तो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा, नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स कितने होते हैं। नेक्स्ट ट्रोपोलॉजी से जुड़ा हुआ है, चलिए इसके बारे में भी समझ। ट्रोपोलॉजी वर्ड का मतलब होता है सिस्टम से सिस्टम कनेक्ट करने के अलग अलग मेथड्स। आपके स्क्रीन पे अलग अलग ट्रोपोलॉजीज दी गई हैं, बस, रिंग, स्टार, एक्सटेंडेड स्टार, हिरारिचिकल, मेश। आप देख रहे होंगे ये जो डॉट्स है ये कंप्यूटर्स को शो कर रहे हैं।
अगर रिंग टोपोलॉजी की बात की जाए तो इसमें एक सिस्टम दूसरे सिस्टम दूसरा तीसरे और इस तरीके से एक रिंग फॉर्म में बन जाता है। बस में एक कॉमन लाइन रहती है या कॉमन गेटवे रहता है, उसी से सारे बीच में आपस में कनेक्टेड रहते हैं। स्टार नेट टोपोलॉजी में एक सेंटर पे रहता है और बाकी सब उससे कनेक्टेड रहते हैं। तो अगर आप गौर से देखें तो इसमें जो सबसे सेफेस्ट नेटवर्क है वो आप लोगों का स्टार नेटवर्क होगा, जो कि इस तरीके से है। ये सारे सिस्टम है और बीच में आपका मेन सर्वर है। इन सबको आप लोग क्लाइंट्स भी कह सकते हैं। स्टार में सबसे अच्छी खासियत ये होती है कि जो बीच में जो पर्टिकुलर पर्सन बैठा हुआ है वो सभी को कंट्रोल या मॉनिटर कर सकता है, लेकिन बाकी में ऐसा नहीं होता। जैसे अगर हम बात करें कि रिंग की, तो रिंग में एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये होता है कि रिंग में एक दूसरे से कनेक्टेड है, दूसरा तीसरे से, अगर बीच वाला सिस्टम ऑफ हो गया तो ये आपका ब्रेक हो जाएगा। तो ये ड्रॉबैक होता है रिंग टोपोलॉजीज का। तो जो क्वेश्चन पूछा गया था उसमें यही पूछा गया कि आप लोगों की जो स्टार सबसे सेफेस्ट टोपोलॉजी कौन सी है, जो सबसे ज्यादा ऑफिशियली यूज होती है, तो वो सही जवाब होगा स्टार टोपोलॉजी। क्लियर? ओके, नेक्स्ट जो है क्वेश्चन वो है लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। आपको ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसको आप ओएस भी कहते हैं, ये अलग अलग तरीके से कैटेगराइज है। देखिए, आपको इस डायग्राम से पूरा क्लियर हो जाएगा। आप लोग कंप्यूटर्स को जो ब्रॉडली डिवाइड कर रहे हैं, ये सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर दो कैटेगरीज में डिवाइड कर रहे हैं। सॉफ्टवेयर में भी हमारे पास एप्लीकेशन और ओएस ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर आते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एक पर्टिकुलर टारगेट होता है कि अगर आपसे बोला गया अकाउंट्स मेंटेन करना है तो आप अकाउंट्स का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सीखेंगे, जैसे टैली। आप उस पर अकाउंट ही मेंटेन कर सकते हैं। अगर आपसे बोला गया कि टैली पे ड्राइंग करिए तो वो पॉसिबल नहीं है, वो उसी एप्लीकेशन के लिए बनाया गया है। वैसे ही अगर आपसे बोला गया फोटोशॉप, तो फोटोशॉप डीटीपी का सॉफ्टवेयर होता है। इसका काम है फोटो डिजाइनिंग। अगर आप सोचे फोटोशॉप में अकाउंट्स हो जाए तो वो भी पॉसिबल नहीं है। तो जिस पर्टिकुलर काम के लिए जो स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं उनको हम लोग नाम देते हैं एप्लीकेशंस। इन्हीं सॉफ्टवेयर्स को या इसी तरीके से आप लोग मोबाइल पे जो एप्स यूज करते हैं, इसी एप्लीकेशन को शॉर्टकट में उसमें एप्स बोल दिया जाता है। लेकिन इसके सिवाय भी कंप्यूटर में एक सॉफ्टवेयर होता है जिसे ओएस कहा जाता है, और इसको हम सिस्टम सॉफ्टवेयर भी कहते हैं। ये दो तरीके से डिवाइडेड होता है, एक होता है टेक्स्ट बेस्ड और एक होता है ग्राफिक्स बेस्ड। इसको हम लोग जीयूआई भी कहते हैं, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, और एक होता है सीयूआई, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस एक प्रकार के ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि पूरी तरीके से ग्राफिक्स और मल्टीमीडिया को सपोर्ट करते हैं, जैसे कि आज के दौर के विंडोज। इसको इस तरीके से कंपेयर कर लीजिए, जैसे आज जो हम लोग फोन यूज करते हैं ये बहुत ही एडवांस है, इनमें मल्टीमीडिया होता है, हम टच का इस्तेमाल करते हैं, ये सारी चीजें। लेकिन आज से कई साल पहले पुराने जो फोन हुआ करते थे उसमें ये सब नहीं था। हर चीज लिखने के लिए आपको कीपैड से टाइप करना पड़ता था। वैसे ही पुराने कंप्यूटर्स में जो ऑपरेटिंग सिस्टम डॉस और यूनिक्स हुआ करते थे, उनमें हर कमांड को टाइप करना पड़ता था। अगर कोई फाइल सर्च करनी है तो उसका कमांड लिखिए, अगर कोई फाइल डिलीट करनी है तो उसका भी कमांड करिए। आजकल काम आसान हो गया है। आजकल हर चीज के आइकन्स और बटन्स हैं, बस आप क्लिक कर दीजिए और ऊपर दिए गए डिलीट या जिस भी बटन को आप यूज करना चाहते हैं आप उस बटन से यूज कर लीजिए। इसे कहते हैं ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। इसमें विंडोज भी है जो माइक्रोसॉफ्ट चलाता है, मैकिंटॉश भी है, या फिर आपने नाम भी सुना होगा एप्पल कंपनी है, उनके मैकबुक्स आते हैं, उनका अपना ऑपरेटिंग सिस्टम है जिन्हें आईओएस कहते हैं। और वैसे ही एक लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम भी आता है। इसके भी कई नाम आपने सुने हो, जैसे उबंटू सुना होगा, रेड हर्ट सुना होगा, ये सारे लिनक्स के हैं। इनको ओपन सोर्स कहा गया है। ओपन सोर्स का मतलब होता है ये किसी एक आदमी की प्रॉपर्टी नहीं है। आप इनमें कोई भी आदमी इंटरनेट से डाउनलोड कर सकता है, इसको अपने अकॉर्डिंगली चेंज कर सकता है और अपने कंप्यूटर में लोड कर सकता है। जबकि माइक्रोसॉफ्ट में ऐसा नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट या विंडोज माइक्रोसॉफ्ट की प्रॉपर्टी है, उनको आपको लाइसेंस खरीदना पड़ता है। आप गैर लाइसेंस चलाते हैं तो आप एक तरह से क्राइम करते हैं। तो ये लिनक्स जो है, अगर आपसे क्वेश्चन यही पूछा जाता है ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, तो सही जवाब होगा लिनक्स। और क्लोज सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम तो आपके पास मैक है और विंडोज भी है। फ्रेंड्स, आगे के क्वेश्चंस देखने और पढ़ने के लिए टाइमलाइन या फिर प्लेलिस्ट के नेक्स्ट वीडियोस पे जरूर क्लिक करें।